हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप्स कॉमर्स क्लासेस। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी देखिए इस चैप्टर की ज़ील एंड जेस्ट क्या है। बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। हमने एनवायरनमेंट क्या पढ़ा था छोटे होते कि एनीथिंग विच सराउंड्स अस इज नोन एज एनवायरनमेंट, कि जो भी चीज हमारे इर्द गिर्द होती है, हमारी सराउंड में होती है, उसे हम एनवायरनमेंट कह देते हैं। अब जो हमारा बिजनेस भी होता है अल्टीमेटली इट इज सराउंडेड बाय मल्टीपल फैक्टर्स। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को इम्पेक्ट करते हैं, हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस पे कंस्ट्रेंट डालेंगे या उसकी ग्रोथ में मदद करेंगे। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट है। जस्ट लाइक एग्जांपल लेते हैं हम कि अगर कोई भी पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं कंट्री में, फॉर एग्जांपल सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, लीगल कंस्ट्रेंट बढ़ गया है, तो कैसे हमारे बिजनेस को इम्पेक्ट करेगा। अल्टीमेटली किया तो गवर्नमेंट ने, बट हमारा बिजनेस अफेक्ट हुआ। सो दिस कम अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसी एक एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, फैक्टर्स और इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं विच इन्फ्लुएंस द बिजनेसेस परफॉर्मेंस। तो जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे इफेक्ट करते हैं आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, तो उन्हें हम बिजनेस एनवायरनमेंट के दायरे में मान लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट देखिए, इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स इंडिविजुअल, कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट। वो होता क्या है, बेसिकली जो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं, ये जो फैक्टर्स उन्हें इफेक्ट कर रहे होते हैं, हम उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट्स कौन से होते हैं, दैट इज जनरल एनवायरनमेंट एंड स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। तो आप देख सकते हैं आगे भी हम इन्हें रीड आउट करेंगे। बेसिकली जनरल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो हर एक बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे। अकेला ये नहीं है कि आपका इंडिविजुअल बिजनेस ही अफेक्ट होगा। जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो अल्टीमेटली सारे बिजनेस को ही इम्पैक्ट करके जाती होती हैं, सारे बिजनेसेस को, सारी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेंगे। अकेला आपका बिजनेस इम्पैक्ट में नहीं आएगा। ऑन दी अदर हैंड जो स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं वो बेसिकली आपके जो बिजनेस है, आपका अल्टीमेटली इंडिविजुअल बिजनेस ही इफेक्ट होगा। इसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिएगा। इंक्रीज अगर टैक्सेस होंगे तो कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ेंगे ऑब्वियसली, तो क्योंकि रॉ मटेरियल भी महंगा हो जाएगा। अगर रॉ मटेरियल महंगा होगा तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं तो जो पुराने प्रोडक्ट होते हैं वो ऑब्सलीट हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शिफ्ट इन कंज्यूमर की प्रेफरेंस, अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंस, कंज्यूमर की चॉइस, कंज्यूमर के खरीदने का तरीका बदल जाता है तो हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा ही होगा। हाइटन कंपटीशन, अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है, कट थ्रोट कंपटीशन है, बॉटल नेक का कंपटीशन है, तो वहां पे होता क्या है, अल्टीमेटली आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ता है ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर पाए। अल्टीमेटली इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट श्रिंक होगा, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। आगे देखिएगा एक कंसेप्ट आता है हमारे पास, दैट इज एनवायरनमेंट स्कैनिंग। तो इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इट इज लाइक एंटिसिपेशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस बिजनेस फैक्टर्स। अब देखिए होता क्या है, हमने क्या करना है, हमने पढ़ लिया कि बिजनेस एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग्स है, वो क्या करेंगी, बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगी। अब इसे एनालाइज भी तो करना है, इसे एंटिसिपेट भी तो करना है, इसे समझना भी तो है कि ये कैसे हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। तो ऐसे ही जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उन्हें एनालाइज करते हैं, समझते हैं, उनकी एंटिसिपेशन करते हैं, उन्हें फोरकास्ट करते हैं, सो दिस कम्स अंडर एनवायरनमेंट स्कैनिंग। ऑलराइट, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये बेसिकली वेरियस फैक्टर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे लीगल है, चाहे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, चाहे सोशल एनवायरनमेंट है, ये मिलके जो है वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कोई एक फैक्टर नहीं है, मल्टी फेसेड फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ फोर्सेस स्पेसिफिक होती हैं, कुछ क्या होती हैं, जनरल होती हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस डायरेक्टली अफेक्ट डेली ऑपरेशन लाइक बाय सप्लायर्स एंड ऑल। तो आपके जो डेली ऑपरेशंस अफेक्ट होते हैं, अल्टीमेटली आपका बिजनेस ही इफेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल आपका पहले जो सप्लायर था आपको क्रेडिट पे प्रोडक्ट्स दे देता था, पर अब वो क्या करता है, वो आपको क्रेडिट पे प्रोडक्ट्स नहीं देता, कैश डिलीवरी करवाता है कि कैश में ही पेमेंट करनी पड़ेगी तभी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अल्टीमेटली इससे आपकी वर्किंग कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगी, तो आपका बिजनेस ही इफेक्ट हुआ, बाकी बिजनेसेस इफेक्ट नहीं हुए क्योंकि बाकी के सप्लायर क्रेडिट पे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो सारी एंटरप्राइजेस को, सारे बिजनेसेस को, सारी इंडस्ट्रीज को इनडायरेक्टली इफेक्ट करके जाती हैं। ऑलराइट, देयर आफ्टर इंटर रिलेशन, हर एक जो बिजनेस फैक्टर है उसका खुद के साथ इंटर रिलेशन होता ही होता है एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कल्चरल शिफ्ट्स आते हैं,
सोसाइटी ने अपना कल्चर चेंज करना शुरू किया है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, फूड की जो डिमांड है, फूड आइटम्स की डिमांड है, उसमें भी क्या आएंगे, शिफ्ट आएंगे। रादर देन ईटिंग दी ऑथेंटिकेटेड फूड, या कह लो कि हमारे जो इंडोजीनियस फूड है, हम चेंज करके इंटरनेशनल फूड्स की ओर बढ़ते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। अब जो ये एनवायरनमेंट को प्रोडिक्ट करना है, ये बहुत अनसर्टेन है। एनवायरनमेंट कैसे चेंज होता है, कब पॉलिटिकल चेंजेस आ जाएं, कब लीगल चेंजेस आ जाएं, तो ये जो है वो अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं। डायनेमिक नेचर, डायनेमिक क्या होता है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कब कंज्यूमर की प्रेफरेंस बदल जाए, कब सोसाइटी, कब जो मार्केट में है एक नया ट्रेंड चल जाए, तो ये डायनेमिक नेचर के, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज नेवर कांस्टेंट। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसको समझना, बिजनेस एनवायरनमेंट को, इसके बारे में जांच पड़ताल करना, एक अच्छा जो है अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना, उसकी स्कैनिंग करना, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। पहली बात है हमारे पास आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज। अगर हमें पता लगता है, लाइकवाइज जैसे मारुति है, उसने उसने ये देखा कि इंडिया में एक अफोर्डेबल मिडिल क्लास के लिए कार चाहिए, तो उन्होंने छोटी कार्स प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी विच आर लोअर इन कॉस्ट, राइट। तो उन्होंने क्या किया, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को टैप किया। उन्होंने देखा कि सोसाइटी की नीड क्या है, सोशल नीड क्या चल रही है, इकोनॉमिक नीड क्या है लोगों की। सो दे वर डिमांडिंग कार्स ऑफ देयर पॉकेट फ्रेंडली कार्स, राइट। देयर आफ्टर रिकॉग्नाइज। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, दैट इज रिकॉग्नाइजिंग थ्रेट्स। अब जब ये देखा गया कि मारुति को फॉरेन कॉम्पिटिटर से कंपटीशन फेस करना पड़ा, अल्टीमेटली अब क्या होगा, बेसिकली तो मारुति को अपने प्रोडक्ट में जो है वो चेंजेस करने पड़ेंगे, इनोवेटिव होना पड़ेगा, या उसको ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कार की जो है वो क्वालिटी इंप्रूव हो। आपको जो है अपने थ्रेट्स जो हैं, जो आगे आने वाली प्रॉब्लम जो आप फेस कर सकते हैं, उसके बारे में भी पता चलता है। देयर आफ्टर टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। अगर जैसे अब यूजफुल सोर्सेज क्या है, फाइनेंस है, रॉ मटेरियल है, आपकी जो पर्सोनल काम कर रहे हैं, ये भी आपके रिसोर्सेज हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा रिसोर्स एक टाइम पे आके टैप कर सकते हैं और मार्केट का शेयर कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। अब हमने पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, वो चेंज होता रहता है। तो आपने ऐसी कैसी अपनी कंपनी में ऐसी पॉलिसीज बनानी है जिससे आप जो है वो प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, इन चेंजेस के साथ डील कर सकते हैं। देयर आफ्टर असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अब हमें पता लगता है कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आ रही है, वो कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है, तो हम कुछ ऐसे जो हैं प्लान्स बनाएंगे, ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिससे हमारा बिजनेस जो है वो हॉल्ट ना हो और वो फ्लरिशिंग ही हो। देयर आफ्टर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। तो हम ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करके, लोगों की नीड्स जान के, पॉलिटिकल नीड्स, लीगल नीड्स को देख के अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, अच्छी एक क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना इंपॉर्टेंट क्यों है। देयर आफ्टर हम देखते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हमने पढ़ तो लिया कि बिजनेस एनवायरनमेंट ये है, इसमें ये फैक्टर्स होते हैं। अब ऐसे कौन से डायमेंशंस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करके जाते हैं। तो पहला हमारे पास आ जाता है, दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाते हैं इंटरेस्ट रेट्स, डिस्पोजेबल इनकम, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। अब इंटरेस्ट रेट्स कैसे इफेक्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो सेविंग्स पे है वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स कम है, तो लोग क्या करेंगे, अपना पैसा ज्यादा सेव करेंगे। अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट पहले लोन दे रही थी, बैंक्स लोन दे रहे थे, तो वो कम ब्याज पे देते थे, अब उन्होंने ब्याज जो है वो ज्यादा कर दिया। अल्टीमेटली कॉस्ट क्या होगी, हाई होगी। अब जो प्रोड्यूसर है वो लोन लेने से कतराएगा कि यार इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज्यादा है, तो प्रोडक्शन एक्टिविटी भी हॉल्ट हो सकती है। अब वो अगर प्रोडक्शन नहीं करेगा तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो ऐसे जो हैं वो बिजनेसेस अफेक्ट होते हैं। देयर आफ्टर अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, खर्चा वो ज्यादा करेंगे, जिसके कारण प्रोडक्शन ज्यादा होगी, अल्टीमेटली इट विल लीड टू फ्लरिशिंग इकोनॉमी। देयर आफ्टर इन्फ्लेशन है, महंगाई हो जाती है। देखिएगा आगे हमारे पास आ जाता है, दैट इज सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है कि हमारे कस्टम और ट्रेडिशंस क्या है, हमारे संस्कार क्या है, बेसिकली वैल्यूज क्या है, और सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है। ऑलराइट, देयर आफ्टर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है इंडस्ट्रीज के प्रति, कि वो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती है नहीं करती। एमएसएमई है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, कैसे उन्हें प्रमोट किया जाता है। उसके बाद स्टेबिलिटी है क्या गवर्नमेंट की, क्या गवर्नमेंट में अराजकता तो नहीं है, वी सरकारें बनती है गिर जाती हैं। देयर आफ्टर आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। और पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी आइडियोलॉजी रखती हैं अपने साथ, कि मतलब वो कंजर्वेटिव तो नहीं है, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती हैं, प्रोडक्शन के प्रति उनका क्या है, सोच क्या है। ऑलराइट,
तो देयर आफ्टर हमारे पास आ जाती है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में लॉज और रेगुलेशंस आते हैं कि जैसे कि राजस्थान में ओपीएम की जो खेती की जाती है वो लीगल है, पर पंजाब में ये बैन है, तो ये लीगल एनवायरनमेंट के अंडर आता है। देयर आफ्टर कोर्ट की क्या जजमेंट्स है किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी इंडस्ट्री को लेके। देयर आफ्टर हमारे पास आ जाता है दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसमें साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स आ जाती हैं, इनोवेशंस आ जाती हैं। ऑलराइट, तो ये जो है डायमेंशंस है जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सिग्निफिकेंटली impacts the management practices within the business. Key components include, अब जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है बेसिकली इट इज रिलेटेड विद योर बैंक्स के इंटरेस्ट रेट, डिस्पोजेबल इनकम, लोगों के पास कितना पैसा है, स्टॉक मार्केट क्या करती है, तो ये सब जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में के अंडर आ जाते हैं। तो देखिए पहला आ जाता है इंटरेस्ट रेट्स। हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोगों की स्पेंडिंग ज्यादा होगी, लोन्स भी लिए जाएंगे कंपनीज के द्वारा और प्रोडक्शन भी की जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर बोरिंग बिहेवियर अच्छा नहीं है, मतलब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो लोग बोरो करने से भी कतराएंगे। देर आफ्टर इन्फ्लेशन रेट, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है ऑब्वियसली रॉ मटेरियल का भी प्राइस ज्यादा होगा, वेजेस भी ज्यादा पे करनी पड़ेंगे, जिसके कारण प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम, अगर लोगों की इनकम ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, अदरवाइज वाइसा वर्सा। स्टॉक मार्केट इंडिसेस, अगर स्टॉक मार्केट में लोगों का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो पीपल आर गोइंग टू इन्वेस्ट। ऑलराइट, तो जैसे कि हमने फाइनेंशियल मार्केट में भी पढ़ा कि सेबी क्या करती है, इंश्योर करती है कि लोगों का कॉन्फिडेंस इन्वेस्टमेंट मार्केट्स में बना रहे ताकि वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर पाए। ऑलराइट, देन आफ्टर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दैट इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में बेसिकली सोशल फैक्टर्स आते हैं, लोगों की सोच आती है, हमारे कस्टम ट्रेडिशंस वैल्यूज आ जाते हैं और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं प्रोडक्शन हाउसेस से। ऑलराइट, जैसे कि इंडिया में फॉर एग्जांपल बीफ है, वो इतना ज्यादा नहीं बिकता। ऑलराइट, तो ये हमारा कस्टम ही है, हमारे ट्रेडिशंस ही हैं। तो देखिए कस्टम एंड ट्रेडिशंस क्या है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस है हमारी, कि हम शुरू से जो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो वो क्या करती हैं, हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करती है। लाइकवाइज दिवाली पे कोई भी बड़े बड़े फेस्टिवल्स आते हैं तो इकोनॉमी हाई हो जाती है बिकॉज पीपल आर गोइंग टू स्पेंड ऑन दोज डेज। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है दैट इज वैल्यूज। वैल्यूज क्या होता है, जैसे कि हम इक्वेलिटी, फेयर ट्रेड पे प्रमोट करते हैं, फेयर वेजेस को प्रमोट करते हैं, तो ये भी जो है हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे। उसके बाद सोशल ट्रेंड्स। अब सोशल ट्रेंड्स फॉर एग्जांपल जो लोग हैं वो अपनी हेल्थ के प्रति कॉशियस हो रहे हैं, हेल्दी फूड प्रमोट करते हैं, तो इससे जो फास्ट फूड की आउटलेट्स हैं उन्हें जो है इम्पैक्ट पड़ेगा उन पे, बिजनेस मॉडल पे। फिर आफ्टर वो टोबैको की कंजम्पशन कम होगी, अल्कोहल वगैरह की, राइट। तो ऑर्गेनिक फूड जो है वो ज्यादा प्रमोट होगा इस केस में। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या डिस्कस किया जाता है, तो अगर सरकार स्टेबल होती है तो उससे क्या होता है, अल्टीमेटली बाहर की जो गवर्नमेंट्स होती हैं, अदर इकोनॉमीज हैं, अदर नेशंस हैं, उनका हमारी कंट्री पे जो है वो विश्वास बढ़ता है ऑब्वियसली। तो वो क्या करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जरूर होंगी हमारी कंट्री में, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है, अगर गवर्नमेंट गुड एटीट्यूड रखती है, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करती है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को फॉस्टर करती है, तो इससे बिजनेस एनवायरनमेंट को एक अच्छा जो है वो पुश मिलता है। देयर आफ्टर पॉलिसीज, अगर सरकार की जैसे पॉलिसीज है, वेरियस पॉलिसीज है, लाइकवाइज मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जो है मूवमेंट लॉन्च किया गया था, तो इससे जो है अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज को प्रमोशन होगी ही होगी। देयर आफ्टर आगे हमारे पास आ जाता है दैट इज लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किसी भी कंट्री के, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम कंपनी खोल रहे हैं तो हमें कंपनीज एक्ट आना चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। इसकी जो प्रोविजंस हैं उसे हमें अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और इसको वायलेट कभी नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इनकी नॉन कंप्लायंस करते हैं तो इससे जो है वो लीगल चैलेंजेस बढ़ेंगे, पेनल्टीज पड़ेंगे, कोर्ट केस होंगे, तो ये जो है लीगल एनवायरनमेंट के अंडर कवर होता है। देयर आफ्टर लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हमारी इनोवेशन आ जाती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में स्किल बहुत जाता है, इनोवेशंस बहुत जाता है, अल्टीमेटली उनकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा ही होगी। Advances in technology enable new methods of product production and services delivery, that is online sale। अब जैसे कि ऑनलाइन सेल का जमाना बड़ा था तो वहां पे क्या हुआ, अब ऑनलाइन आप कहीं भी बैठे इंटरनेशनली नेशनली कोई भी प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर सकते हैं, जिससे बिजनेसेस को एक अच्छा पुश मिला था। Thereafter, innovation in IT and communication have transferred how the business interact with consumers and manage operations। तो एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे ही आईटी की डेवलपमेंट होती है तो इससे क्या होता है, बेसिकली कंज्यूमर और बिजनेसेस के बीच में जो गैप है वो कम होता रहता है और प्रोडक्ट्स अच्छी तरह सेल होते रहते हैं। तो ये जो थे वो थे बिजनेस के एनवायरनमेंट के डायमेंशंस।
देयर आफ्टर इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक आता है दैट इज डीमोनेटाइजेशन। तो आपने पढ़ा ही होगा पहले भी, डीमोनेटाइजेशन नवंबर 8 2016 को की गई थी। 500 और 1000 की जो डिनोमिनेशन नोट्स थे उन्हें जो है वो खत्म कर दिया गया था। देयर आफ्टर नई करेंसी जो थी वो लॉन्च की गई थी। 86% ऑफ द करेंसी फ्रॉम द सर्कुलेशन, तो 86% जो करेंसी थी वो जो थी मार्केट में से रिमूव की गई थी। अब इसके फीचर्स देखते हैं, तो इसे इलीगल एक्टिविटीज को कम करना था, देयर आफ्टर कैश होल्डिंग्स को कम करना था ओल्ड नोट्स में, और नए नोट्स लॉन्च करने थे। नॉन टॉलरेंस पॉलिसी फॉर टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन टैक्स की चोरी, सरकार ने कहा टैक्स की चोरी होती है इसलिए डिमोनेटाइजेशन को लॉन्च किया गया। देयर आफ्टर फाइनेंशियल सिस्टम और टैक्स कलेक्शन को एनहांस करने के लिए डिमोनेटाइजेशन की गई थी। देयर आफ्टर इट प्रमोटेड कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी की जगह जैसे कि अब यूपीआई ट्रांजेक्शंस होती हैं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस को प्रमोट किया गया अल्टीमेटली। अब इम्पैक्ट दिखेगा डिमोनेटाइजेशन का क्या हुआ। पहली बात तो मनी और इंटरेस्ट रेट, डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन में डिक्लाइन हुआ, बैंकिंग ट्रांजेक्शन इंक्रीज हुई, बैंक डिपॉजिट्स बढ़े क्योंकि लोगों ने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाना ज्यादा शुरू किया। राइज इन फाइनेंशियल सेविंग, रिड्यूस्ड कैश अवेलेबिलिटी, अब जब लोग सेव कर रहे हैं पैसा तो लोगों के पास लिक्विड कैश जो है वो कम बचा है। देयर आफ्टर प्राइवेट वेल्थ जो है वो रिड्यूस हुई थी ऑब्वियसली, क्योंकि लोगों के हाई डिनोमिनेशन जो नोट्स थे उन्हें सबमिट करवाने पड़े थे। देयर आफ्टर पब्लिक सेक्टर वेल्थ, तो पब्लिक सेक्टर की वेल्थ पे कोई भी जो है हॉल्ट नहीं हुआ था, बिकॉज वो पीपल इन्फ्लुएंशियल थे, उन्होंने अपना जो है डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कंटिन्यूड रखा। देयर आफ्टर डिजिटाइजेशन डिजिटल एक्टिविटीज बढ़ी, यूपीआई रुपए वगैरह जो है प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए गए थे ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के लिए। देयर आफ्टर रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट के प्राइसेस में भी काफी डिक्लाइन हुआ था बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। देयर आफ्टर टैक्स कलेक्शन में जो है वो ग्रेटर डिस्क्लोजर हुआ था कि टैक्स की कितना टैक्स बनना चाहिए, और टैक्स की चोरी जो थी जिसे हम टैक्स इवेजन बोल देते हैं वो कम हुई थी। आई होप सो कि इस शॉर्ट वीडियो से आप अपना सारा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।